हाय फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य सहाय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर 5 क्वेश्चन लेकर के यूपी टेट सीटेट के लिए हाजिर हूँ। तो चलते हैं दोस्त। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत है। घटने का प्रतिशत दिया है विकल्प में 5%, 2%, 4%, 3%। तो अब इसको हम हल करके देखेंगे कि मतलब घटने का प्रतिशत कितना है। दिया है 25,000 से घटकर संख्या कितनी रह गई? 24,500। पूछ रहा है घटने का प्रतिशत कितना है। तो 25,000 में से 24,500 को घर माइनस कर देंगे तो आ गया 500। मतलब नगर की जो संख्या घट करके कितना 500 घट गई। तो अब इसको पूछ रहा है प्रतिशत। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 500 बटा 25,000 गुणे 100। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 1 25, 25 दूना 50। तो कितना आ गया? 2%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 2%। जो संख्या के घटने का प्रतिशत है वो 2% है। दोस्त याद रखिएगा, एक दिन में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम अगर एक ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमको 5 क्वेश्चन को सही से आना चाहिए। अगर एक दिन में हम एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो कन्फर्म जो हो वो क्वेश्चन कन्फर्म होना जाना चाहिए। जैसे हम इस क्वेश्चन को लगाए हैं तो ये क्वेश्चन को एकदम कन्फर्म हमको याद होना चाहिए। परीक्षा में मतलब इसको किस तरीके से हल किया जाए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है 150 रुपये में दूध खरीदा। रुपये 150 में दूध खरीदा, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो है 150 रुपये में दूध खरीदा, तो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि जो है 20% का लाभ हो। तो इसको हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। हम 150 का 20% निकालने के बाद उसमें जोड़ देंगे। तो 20% जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि कितना रुपए में बेचा जाए ताकि जो 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 150 बटा 150 गुणे 20 बटा 100, 20%। तो अब इसको हम कैंसिल आ गया। 15 दूना 30। अब इसको अगर हम 30 को 150 में जोड़ दें तो आ जाए कितना रुपए में बेचने पर जो है उसको 20% का लाभ होगा। 180 रुपये। 180 रुपये में बेचने पर उसको 20% लाभ होगा। तो विकल्प में दिया है 170, 180। हमारा बी विकल्प जो है वो सही है। 180 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ होगा। इसको और एक तरीके से हल कर सकते हैं हम। 150 गुणे 120 बटा 100। तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, इसको हल कर देने पर सीधा उत्तर आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया। फिर 12 पचे 60, 0 12 1 के 12, 12 6 18, 180। हमारा आंसर आ गया सीधा।
तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम पहले 20% 150 का 20% निकालने के बाद उसको जोड़ देंगे, और दूसरा 150 मतलब 100 में एक कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। अगर 100 है तो 100 में हम जो है 20 प्लस कर देंगे तो आ गया 120 रुपये। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उसको 20% का मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जोड़ करके हमने इसको हल कर दिया 120/100। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया 180 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सरल करें। एक जो है गुणा संख्या दिया है 25 गुणे 8358 गुणे 4। ये तो हर कोई गुणा कर सकता है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछा है? ये सवाल पूछ रहा है एग्जाम में कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज काम कर रहा है कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी से इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 25 गुणे 8358 गुणे 4। अब इसमें हम अगर 25 का गुणा इसमें करते हैं तब भी ये बड़ा हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करते हैं फिर 25 का गुणा करेंगे तो भी ये सवाल लंबा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है इसको जल्दी से जल्दी, मतलब इसको आंसर जो है मतलब आ जाना चाहिए। तो हम लोग जो है जैसे अगर इसको 25 का गुणा अगर 4 में हम कर दें तो 25 चौका 100। अब 100 आ गया तो जो संख्या बची है उसमें हम 2 जीरो जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 25 चौका 100 आ गया 100। अब इसमें 83 5 8 में 00 हमने जोड़ दिया, तो ये आसानी से आ गया। और इस सवाल में कोई और खासियत नहीं है, सिर्फ इसीलिए वो अंदाज रहा है। आप फटाक से आपके गुणा और तो गुणा करके आप लगा सकते हैं कि कम समय में इसको किस तरीके से हल किया जाए। फ्रेंड्स तो हमारा आंसर जो है विकल्प दिया है, ये विकल्प दिया है 8,37,900, फिर दिया है 8,35,100, फिर दिया है 83,580। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा विकल्प है? ये लास्ट वाला। ये हमारा विकल्प जो है सी है 8,35,800। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला जो हमारा सवाल है वो पूछ रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वृत्त का क्षेत्रफल है जो विकल्प दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 642 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें उसको जानना पड़ेगा वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको हमको याद करके रखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या दिया है? आर दिया है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो हमको आर दिया है, तो हम इसमें हम पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 21 गुणे 21 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। 22/7 गुणे 21 गुणे 21। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे 7 के साथ, 7 त्रिक 21। अब आ गया 21 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 63 आ गया। अब 63 का हम 22 का मल्टीप्लाई 63 में कर देंगे, तो आ गया 2 तिहाई
6, फिर जो है 2 6 12, फिर आ गया 12, 126 को हम इसको जोड़ देंगे। 6 6 2 8 2 1 3 1 आ गया 1386। तो विकल्प में हम देखेंगे ये पहला विकल्प ही दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन का ये पहला विकल्प जो है सही है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया। हमने अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 में तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है, जो संख्या पहली बार आई है 126 वही संख्या दूसरी बार भी आएगी। हमने एक अंक छोड़ करके इसके नीचे करके प्लस कर दिया, तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम वृत्त का सवाल, कोई भी सवाल दिया है तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसका ये याद सूत्र जो है याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। अगर यहाँ परिधि पूछा होता है तो वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। तो इसी सूत्र में अगर हमको आर दिया है तो हम आर को रख करके उसकी परिधि भी निकाल सकते हैं। 21 अगर 21 आर की जगह पर 21 रख दें तो इसकी परिधि भी हमें ज्ञात हो जाएगी। फ्रेंड्स इस सीरीज का जो अगला सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये पूछ रहा है यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। तो इसमें आसानी से देखने पर ही लोगों को लगता है कि ये सवाल बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत सरल सवाल है। वो आपको मान दिया है, इसी समीकरण में मान को पुट कर देना है, मान को रख देना है, उसके बाद हमें आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड लिखते हैं, यहां पर a³ दिया है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a की जगह पर 2³ 2 की घात 3 2³, फिर b की जगह पर 3³ c की जगह पर 4³, अब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब लिखा 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27, फिर 4 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 3। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिहाई 6 चौक 24, 24 तिया 72 72। तो आ गया फिर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये माइनस है तो इसको तीनों जोड़ करके हम माइनस 72 कर देंगे। तो हम जो है 8 ठाई 64 होता है, 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 को हम जो है माइनस 72 को प्लस 72 से काट दिया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 27 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है बी, ए में 64 दिया है, हमारा बी विकल्प जो है सही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक ही सवाल कम ही सवाल हल करें, लेकिन जो है वो कंसेप्ट हमको सही से आना चाहिए, ना कि बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लेने से एग्जाम के टाइम में एक भी क्वेश्चन हल ना कर पाए। तो कम ही क्वेश्चन पढ़ें तो क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है ये हमारा आज का जो सीरीज के 5 सवाल थे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जो है आपको समझाने में सही है तो आपसे निवेदन है कि आप साहा इंस्टीट्यूट के इस चैनल को
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।